नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिडन ट्रुथ में। आज हम बात करेंगे ऐसी घटना की, जिस घटना ने पूरे भारत को झकोर कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी जानकारी। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह के करीब 6:45 अहमदाबाद का आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन सैकड़ों लोगों के लिए आखिरी साबित होने वाला है। एयर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर कोई एक नई मंजिल की ओर रवाना हो रहा था। कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ काम के लिए और कुछ शायद जिंदगी के सबसे खास सफर पर। लेकिन किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। टोकोनफ के ठीक 47 सेकंड बाद जब विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान अचानक एक अजीब ढंग से नीचे की ओर झुकने लगा। कंट्रोल टावर को अंतिम रेडियो सिग्नल मिला, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ लिफ्ट, ट्राइंग टू स्टेबलाइज। और फिर एक जोरदार धमाका। पूरा जहाज सीधा जा गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। एक बड़ा हॉस्टल जहां दर्जनों छात्र नींद में थे। एक पल पहले तक सब सामान्य था, अगले ही पल आग, धुआं और चीखों का समंदर उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आसमान से मौत टपक पड़ी। एक बोइंग 787 जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है, ऐसे अचानक क्रैश कर जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना स्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि विमान का ढांचा पहचान में ही नहीं आ रहा था। कुछ शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। बोइंग का यह विमान कोई नया जहाज नहीं था, लेकिन न ही बहुत पुराना। अब तक 43,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भर ली थी और नियमित रूप से इसकी मेंटेनेंस भी होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था या कोई मानव भूल? फिर इससे भी कुछ ज्यादा गहरा, पूरा देश स्तब्ध था और पूरी दुनिया के दिल में एक सवाल बैठ गया, क्या हम वाकई आसमान में सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर यह हुआ कैसे? शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विमान टेक ऑन ऑफ के दौरान लिफ्ट खो बैठा था, यानी उसे वहां उठाव नहीं मिल पा रहा था जो जरूरी होता है। उड़ने के लिए फ्लैश या लैंडिंग गियर की स्थिति भी संदिग्ध थी और ऐसा माना जा रहा है कि इंजनों की ताकत उस वक्त पर्याप्त नहीं थी। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, बोइंग और अमेरिका की NATACB, चारों टीमें मिलकर इसकी गहराई से जांच कर रही हैं। शुरुआती फोकस तकनीकी खामी पर है, लेकिन मानव भूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बोइंग पहले से विवादों से घिरी हुई है। इसके 737 मैक्स मॉडल पहले 2 जानलेवा हादसों में फंसे हैं और अब ड्रीम लाइनर पर भी सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू कर दिए, लेकिन इन सबके बावजूद सबसे कड़वा सच यही है, 242 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं उस अंतिम ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पर। या कोई ऐसी तकनीकी गड़बड़ थी जिसका अंदाजा किसी को पहले से नहीं था। वो हॉस्टल जिसे देश के सबसे खननहार डॉक्टर तैयार कर रहे थे, वही जगह कुछ पलों में मलबा बन गई। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अहमदाबाद, जहां उस वक्त करीब 60 छात्र मौजूद थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बस दोपहर की नींद में डूबे थे। फ्लाइट AI के साथ एक ने जैसे ही हॉस्टल की छत को चीरकर जमीन को छुआ, एक पल में ही सब कुछ जल उठा। घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था उस हॉस्टल के अंदर जहां प्लेन सीधे आकर गिरा। बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल के कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। उनमें से कम 5 मेडिकल छात्रों की पहचान की गई, 4 अंडर ग्रेजुएट छात्राएं और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर। यह छात्राएं उस वक्त लंच कर रही थी। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई AC में हैं और आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक उड़ता हुआ ताबूत सीधे उनकी नींद पर हमला करेगा। और यह सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं था, विमान के आसपास के इलाकों में भी आग की लपेटें फैल गई। कुछ स्थानीय निवासी भी झुलस गए। हालांकि हॉस्टल के बाहर कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंदर का मंजर नरक जैसा था। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो किसी भी हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है। ब्लैक बॉक्स, 2 चीजें की बरामद की गई, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। यही 2 सबूत हैं जो बताएंगे कि आखिरी मिनटों में पायलट क्या कह रहे थे, किस बटन को दबाया गया, किस सेकंड में क्या हुआ।
ब्लैक बॉक्स से पता चला कि विमान ने टेक ऑन ऑफ के 20 सेकंड के भीतर ही लिफ्ट खो दी थी। पायलट ने आखिरी कॉल की मेडे लॉन्चिंग लिफ्ट और उसके ठीक बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल भी गायब हो गया। बचाव दलों को घटनास्थल से जो डाटा मिला उसमें यह साफ तौर पर दिखता है कि विमान एकदम सीधा नीचे गिरा, 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन की तरफ झुका और फिर हॉस्टल की छत को फाड़ते हुए फर्श तक पहुंच गया। जांच एजेंसियां NATSB चारों मिलकर इस डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर एक किसी बड़े डिजाइन दोष का संकेत जिसे अब तक छुपाया गया। एयर इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक विमान पूरी तरह से एयर वर्दी था, यानी उड़ान के लिए उपयुक्त, लेकिन हादसे ने इस भरोसे को तोड़ दिया। और सबसे रहस्यमयी बात, एक यात्री सीट 11A पर बैठा व्यक्ति अभी भी जिंदा है, गंभीर रूप से झुलसा हुआ है, लेकिन अस्पताल में होश में है। उससे पूछताछ की जा रही क्योंकि वही अकेला है जिसने हादसे के कुछ पलों को बहुत करीब से देखा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद।